हेलो हिंदुस्तान। बांग्लादेश के जो हालात हैं वो पूरा वर्ल्ड देख रहा है, लेकिन बड़ी जो विडंबना की बात है कि भारत सरकार सो रही है। संसद में अखंड भारत का नक्शा है, किस लिए वो नक्शा? क्या अब सही मौका नहीं है? बांग्लादेश के जो हालात हैं, सबसे पहले मैं बांग्लादेश के हालात पर चर्चा करना चाहूँगा। जो इस्कॉन मंदिर है, इस्कॉन मंदिर का जो वहाँ पे जो उसको देख रहा है और उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, वो भी झूठे केस में। और सबसे बड़ी विडंबना की बात यह है कि वहाँ पे जो उनके वकील हैं उन पे जानलेवा हमला हुआ है। जो हिंदुओं के बड़े बड़े नेता जो बांग्लादेश में गिरफ्तार किए जा रहे हैं, उनके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अब बांग्लादेश में उनका कोई वकील भी खड़ा नहीं हो रहा। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होता है और जिसमें 10 लाख लोग अपनी जान गंवा देते हैं, 1.25 लाख औरतों का अस्तित्व नष्ट होता है, यानी 1.25 लाख औरतों का ऑन रिकॉर्ड जो है उनका रेप होता है। अब यही स्थिति दोबारा जो है, जो पाकिस्तान में जो स्थिति हुई थी, वो स्थिति अब दोबारा बांग्लादेश में हो रही है। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, मोदी सरकार से, क्या आपको चाइना का डर है? क्या आपको पाकिस्तान का डर है? और जब आपने ये नई संसद बनाई तो यहाँ पे जो आपने अखंड भारत का नक्शा लगाया था, उसका उद्देश्य क्या था? अब आप साबरमती जो है पूरी कैबिनेट को और अपने साथियों को लेकर आप साबरमती मूवी देख रहे हो। क्या यही है हिंदुओं की सरकार? मैं अपने चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या हिंदुओं की सरकार यही है क्या? अब एक स्थिति है, ये है कि वहाँ पे जो है प्लांट तरीके से बोल के ये होता है, और इसके ठीक विपरीत अब जो ये संबल हिंसा हुई है ये होती है। अब जो मेरा हिंदू समाज है वो बोलने का है, बोलता है हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। कुछ नहीं कर सकते आप। उन्होंने 2047 का तो हिंदुस्तान का टाइम रखा है। और जब आप लोगों ने कश्मीर में जो ये 370 धारा हटाई, उस दिन उन्होंने बांग्लादेश में तख्ता पलट कर दिया। और जो ये यूनुस महाराज है, जो ये बैठे हैं बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं, ये जो है नोबेल पुरस्कार भी जो है जीत चुके हैं ये, और इनके बस की कुछ नहीं है। और मैं अब अजीत डोभाल को बोलता हूँ, क्या आपका प्लान? कितना सक्षम है भारत? कौन से नंबर की आर्मी है भारत की? वो जो बांग्लादेश में जो हिंदू बैठे हैं वो आप लोगों को पुकार रहे हैं। परिवारों की वहाँ कहानी है। सुनियोजित तरीके से जो है लड़कियों को उठाया जा रहा है, जो आदमी है वहाँ पे उनको काटा जा रहा है, प्रॉपर्टी को कब्जाया जा रहा है। कहाँ है हिंदुओं की सरकार? मैं अपने चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, हिंदुओं की सरकार है कहाँ? ये जो ये बैठ के जो यहाँ बैठ के अमित शाह, नरेंद्र मोदी जो ये बोल रहे हैं, मैं आरएसएस चीफ मोहन भागवत से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वहाँ की जो स्थिति है बहुत दयनीय है, और जो स्थिति यहाँ की है वो यहाँ की भी दयनीय होने वाली है। 1947 में पार्टीशन हुआ, 27 लाख हेक्टेयर जमीन चली गई पाकिस्तान में, 1.25 लाख औरतों का अस्तित्व नष्ट हो गया, 10 लाख आदमी मारे गए। 10 लाख आदमियों की लाश पे ये हिंदुस्तान है 10 लाख आदमियों की लाश पर जो है इन्होंने 15 अगस्त लगातार मनाते आ रहे हैं। क्या हमारे को 15 अगस्त मनाने का अधिकार है? नहीं है। उसके विपरीत मैं बोलना चाहता हूं। उसके बाद फिर नंबर आता है कश्मीर का। कश्मीर में क्या है? कश्मीर में जो है सुनियोजित तरीके से सारे हिंदू निकाल दिए गए। कश्मीरी पंडित हैं वो दर दर भटक रहे हैं। क्या उनके हालात हुए वो पूरा देश उससे वाकिफ है। अब मैं दोबारा बांग्लादेश की घटना पे आना चाहता हूं। बांग्लादेश की जो घटना है, जो बांग्लादेश में जो हो रहा है वो प्लान तरीके से हो रहा है, तो मैं बोलना चाहता हूं इंडियन आर्मी से, अगर ये कुछ नहीं कर रहे तो इंडियन आर्मी इनको, जो सरकार है इनको हटा दे और जो है आर्मी शासन यहाँ लागू करे, और जो बांग्लादेश के जो हालात हैं वो तुरंत प्रभाव से काबू किए जाए और बांग्लादेश को जो है भारत में मिलाया जाए, अखंड भारत का निर्माण किया जाए। अब मैं अपने चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि जो वहाँ की स्थिति है और वहाँ के हिंदू हैं वो हमें पुकार रहे हैं, लेकिन आप लोग वही दुष्टता और धूर्तता वो आपके रोम रोम में, आपके खून में बसी हुई है। मैं अपने चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं, हिंदू कुश 28 चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूं कि आप लोग दुष्टता की हद पार कर चुके हो। ये कोई राजनीति आप लोगों की नहीं है। मैं इंडियन आर्मी को मैं बोलना चाहूँगा कि जो ये सरकार है इसको जो है मोदी सरकार का इस्तीफा लिया जाए और जो है तुरंत आर्मी शासन लागू करके और बांग्लादेश पे आक्रमण की तैयारी की जाए। अब मैं दोबारा जो इन्होंने जो ये नक्शा दिया है, क्या राजनीति करने के लिए नक्शा दिया है? अखंड भारत कब बनेगा? जब वहां पे हिंदू बचेंगे नहीं तब आप अखंड भारत बनाओगे।
जब वहां पे हिंदू बचेंगे नहीं, तब वहां जाके आप अखंड भारत बनाओगे। और वहां की जो घटनाएं हैं, लगातार आगजनी हो रही है, हत्याएं हो रही हैं, रेप हो रहे हैं, लड़कियां उठाई जा रही हैं, और अब जो उन्होंने फतवे जारी किए हैं कि अगर बचना है तो धर्म परिवर्तन कर लो, जब वहां पे हिंदू बचेंगे नहीं, वहां पे हिंदू बचेंगे नहीं, फिर अखंड भारत का जो नक्शा आपने पार्लियामेंट में लगाया है, इसको एग्जीक्यूशन में कब लेके आओगे? तो मैं भारत सरकार से अपील करना चाहूंगा, पहले तुरंत प्रभाव से अखंड भारत का जो नक्शा है वो संसद से हटाया जाए, और अगर आप नहीं हटाते इसको तो तुरंत प्रभाव से जो है बांग्लादेश पे आक्रमण किया जाए। जय हिंद, जय भारत।